हेलो नमस्ते, मेरा नाम शिवानी ठाकुर है और आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका आशय है महत्वपूर्ण विधि। संविधान वह बुनियादी नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश के शासन का संचालन होता है। आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 1776 का अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान को आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान माना गया है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 31 दिसंबर 1600 को गठित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यवस्थित शासन की शुरुआत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से की गई। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार तथा संसद ने पहली बार कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने का या नियंत्रित करने के लिए नियम बनाकर हस्तक्षेप किया एवं केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के अधीन रखे गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को रखा गया। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। कंपनी के कर्मचारियों निजी व्यापार एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था जिसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। 1774 का पिट्स इंडिया अधिनियम राज्य क्षेत्र कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी प्रशासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश राज्य में क्षेत्र कहा गया। डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया जबकि राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य घटाकर सदस्य संख्या 3 कर दी गई। 1786 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय पर वीटो का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत में मुख्य सेनापति बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति था जिसे गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1793 का चार्टर अधिनियम। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सभी गवर्नर जनरलों को दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा भारत के साथ कंपनी के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन के साथ कंपनी के व्यापार और चाय के व्यापार का पर एकाधिकार सुरक्षित रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई और यह अनुमति 1813 चार्टर अधिनियम में दी गई थी। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, आप लोग इसके लिए ध्यान से देखिएगा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया जिसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कार्यकारिणी में सदस्य संख्या पुनः 4 हो गई। भारत में दासों की स्थिति में सुधार के लिए निर्देश दिया गया। इसी आधार पर 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के मामले में भारतीयों से किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध किया गया। संपूर्ण भारत के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार साफ परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। इसमें सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध को अवैध घोषित किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।